प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, यूट्यूब में एक चैनल है, जैसे आप जानते हैं मैंने उसके विषय में पहले भी वीडियो बनाया था। उस चैनल का नाम है साइंस जर्नी। वो जो बंदा है उसने लगभग 3 या 4 पार्ट्स बनाए हैं बाइबल के विरोध में, हमारे परमेश्वर के विरोध में। वो बंदा बोलता है कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो व्यभिचारी है और बाइबल में पूरा व्यभिचार भरा पड़ा है। तो इस तरीके का कुछ शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका जो वीडियो है, जो पार्ट 2 है, आज उसका उत्तर देंगे। हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले वीडियो 109 में आपने देखा ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि यहूदी बाइबल में लुत, जो कि अब्राहम का भतीजा था, अपने दोनों पुत्रियों को गर्भवती करके 2 वंशों की उत्पत्ति करता है। और इस तरह की तमाम व्यभिचार की घटनाएं यहूदी बाइबल में दी गई हैं। ये बंदा जिस पहले पार्ट का बात कर रहा है, जिस पहले वीडियो का बात कर रहा है, उसका उत्तर हम दे चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा पहले पार्ट वाला, तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना। मेरे पास जो बाइबल है उसमें पुराना और नया धर्म नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों ही दिया हुआ है। इसी के हवाले से मैं दिखा रहा हूँ। अब यह जो नियोग की घटना है, ओल्ड टेस्टामेंट के उत्पत्ति चैप्टर के 16 वर्ष के 1 से लेकर 15 हाइम के बीच में है। साइंस जर्नी के मेरे ज्ञानी भाई, हाइम्स का मतलब भजन होता है। जिसे तू भजन बोल रहा है ना, हाइम्स बोल रहा है, वो भजन की पुस्तक नहीं है मेरे भाई। मेरे भाई, तू बाइबल को क्या गलत साबित करेगा रे? तुझे बाइबल चैप्टर और बाइबल हाइम्स में तुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा? तू स्कूल जा रे। इसको मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ ताकि किसी को भी समझने में कोई संदेह न रहे। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। यहाँ पे 2 बातें गौर कीजिएगा। एक तो अब्राहम को अब्राम लिखा गया है और उसकी पत्नी सारा को सारे लिखा गया है। दरअसल यह दोनों नाम यहोवा ने बाद में चेंज करके अब्राहम और सारा कर दिया था। ये बंदा बाइबल के परमेश्वर का ऐसे नाम ले रहा है जैसे उसका दोस्त हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए। ये भी पाप है भाई। बाइबल में क्या लिखा है? जो व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेता है ना, वो निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा। और तू व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ले रहा है, उल्टा दोष लगा रहा है। आगे देखेंगे हम। भाई तू बहुत पछताने वाला है सच में, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। और दोनों को कोई भी संतान न थी। आगे सुने। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, यानी मिस्र देश में थे तो वहाँ की वह दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। तब उसकी पत्नी सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गई और वह गर्भवती हुई। तब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। यानी कि यहाँ पे 2 बातें तो क्लियर है। एक तो वह दासी का मन नहीं था, लेकिन अब्राहम और सारा का मन था कि उसके साथ नियोग करके पुत्र उत्पन्न किया जाए। और दूसरी बात कि जब आप बिना किसी की मर्जी के करते हैं तो वह बलात्कार कहलाता है। अब्राहम और हाजिरा के बीच में जो कुछ भी हुआ, ये बंदा उस घटना को रेप बता रहा है। देखा किस तरीके से वचन को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। इस बंदे का कहना है कि हाजिरा जो है वो मना कर रही थी, वो तुच्छ जान रही थी, यानी वो मना कर रही थी और उसका रेप कर दिया। लेकिन क्या असल में ऐसा है? चलिए वचन देखते हैं। उत्पत्ति 16। अब देखिए उत्पत्ति 16। अब्राम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी, यानी नौकरानी थी। और सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब ये सारा क्या बोल रही है? सारा बोल रही है कि संभव है कि मेरा घर बस जाए। यानी सारा वो जो उसकी नौकरानी थी या तो गुलाम कह लो, उसको पत्नी बनाना चाहती थी, दूसरी पत्नी। ओके, कोई रेप का मामला नहीं है। रेप में क्या कोई किसी को पत्नी बनाना चाहता है? क्या नहीं बनाना चाहता ना। खाली वो तो सेक्स के लिए खाली करता है जो करता है, रेप के लिए, रेप के मामले में। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं वो सारा क्या बोल रही है कि
अगर उसका बच्चा होगा, मतलब अगर मेरी नौकरानी का बच्चा होगा तो मेरा घर बस जाएगा, यानी वो उसे पत्नी बनाना चाहती थी। अभी देखिए आगे पढ़ते हैं। सो सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। सो जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री लोंडी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। यहाँ देखिए, वह उसकी पत्नी हो। अब्राहम को दिया अपनी लौंडी यानी अपनी नौकरानी या गुलाम, कि वो उसकी पत्नी हो। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं पत्नी। और ये सेक्स में अगर कोई किसी का रेप करता है तो क्या वो उसको अपनी पत्नी बनाता है? नहीं बनाता है। तो देखा वो बंदा कितना गलत तोड़ मड़ोड़ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, यहाँ तक कि विश्वासियों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। आगे देखो, और वह हाजिरा के पास गया यानी अब्राहम, और वह गर्भवती हुई। और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, यानी हाजिरा ने जाना कि वो गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को यानी सारे को यानी सारा को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। देखिए, जब वो गर्भवती हुई उसके बाद ही वो तुच्छ समझने लगी सारा को गर्भवती होने के बाद में, पहले नहीं। यानी जब रेप हो रहा होता है तब उसी वक्त वो जो स्त्री होती है, वो स्त्री उसी वक्त उस व्यक्ति को तुच्छ जानती है कि कैसा व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि गर्भवती होने के बाद में ही वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ जानने लगी। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है, क्योंकि अभी देखिए, मान लीजिए किसी घर में किसी का बच्चा है तो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, घर में ज़्यादा सम्मान मिलता है, उस औरत को ज़्यादा इज्जत मिलती है अगर उसका बच्चा है। और जिसका बच्चा नहीं होता है तो उसको लोग तुच्छ समझते हैं। तो यहाँ पर जो हाजिरा है उसके मन में एक प्रकार से घमंड आ गया कि मेरा तो बच्चा है, तेरा बच्चा नहीं है, तो वो इस तरीके से तुच्छ समझने लगी। लेकिन फिर बाद में हम आगे अगर पढ़ेंगे तो बाद में हम क्या देखेंगे कि सारा उसको बहुत दुख देती है, सारा हाजिरा का बहुत दुख देती है, तो वो घर छोड़ के भाग जाती है। हाँ, लेकिन बाद में फिर जो स्वर्गदूत उसको आके बोलता है कि तू अपने मालकिन के पास लौट जा। फिर जो हाजिरा है वो लौट जाती है। हम इधर देखते हैं, वो लौट जाती है और बच्चा जनती है हाजिरा, जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। मुस्लिम जाति का शुरुआत यहाँ से हुआ है, इस्माइल से। ओके, खैर ये बात छोड़ो। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि मान लीजिए किसी स्त्री का रेप हुआ है, तो क्या वो स्त्री उसी व्यक्ति के पास वापस लौट के जाएगी क्या? अगर उसका रेप हुआ होगा, नहीं जाएगी ना, हरगिज़ नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हाजिरा वापस लौट के जाती है, वापस लौट जाती है अब्राहम के पास। तो ये रेप का मामला तो है ही नहीं 100%। और अगर ये साइंस जर्नी भाई बोलता है कि चलो मैं मानता हूँ कि अब्राहम ने रेप नहीं किया, लेकिन उसकी 2 पत्नी तो थी ना, उसने हाजिरा के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया, तो वो पाप है। तो मेरे भाई तुझे ये जानने की ज़रूरत है कि उस समय अब्राहम के टाइम में ऐसा कोई नियम था ही नहीं कि तुम्हें एक ही शादी करना है। ऐसा कोई नियम नहीं था। अभी मान लीजिए कि जैसे परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम्हें हत्या नहीं करना है, अगर एक नियम बना दिया है परमेश्वर ने, ओके, कि हत्या नहीं करना है। जब एक व्यक्ति हत्या करता है तब वो उस परमेश्वर के नियम को तोड़ता है जो परमेश्वर ने बनाया है। और जब वो उस नियम को तोड़ता है तब उसे पाप कहते हैं। ओके, तो अभी अब्राहम के समय में ये नियम था ही नहीं कि एक शादी करना है। और जब नियम था ही नहीं तो नियम टूटा नहीं, और जब नियम टूटा नहीं तो अब्राहम ने पाप किया ही नहीं। मेरे मसीह भाई लोग खुश हो रहे होंगे, अब तो हम भी 2 शादी कर सकते हैं। नहीं अभी नहीं कर सकते, अभी वो नियम आ चुका है। और हाँ, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि परमेश्वर बहुत सी पत्नियां बनाना या तो शादी करना उसे सपोर्ट करता है, तो प्रभु सपोर्ट नहीं करता। प्रभु इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। फिर रहने लगी तो इसको ये दुख देने लगी, तब वह भाग भी गई। और जो यहोवा था यानी कि अब्राहम और सारा का परमेश्वर, वो सारा ये चीज देख रहा था। उसको ये नियोग बदले बलात्कार भी पसंद आ रहा था। भाई तू मुझे एक बात बता, ऐसा कहाँ लिखा है कि जो हमारा परमेश्वर है उन्हें ये सब देखने में मज़ा आ रहा था? कहाँ लिखा है? अगर तू बाइबल से दिखा नहीं सकता
तो अपना गटर जैसा मुंह बंद रख। वह झट अपना दूत भेज देता है उस दासी को फिर से घर वापस लाने के लिए। इसका जिक्र इसी के 7 हाइम से लेकर 16 हाइम के बीच में मिलता है। इसमें यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास वापस लौट जा, उसके वश में रह। यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि यहोवा का जो दूत है वह उसकी दासी को लोभ प्रलोभन भी दे रहा है और नामकरण भी कर रहा है कि इस बच्चे का नाम इस्माइल रखना। मेरे ज्ञानी महाज्ञानी भाई सुन, हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो एक पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वो पापी से भी प्रेम करता है। ओके, अब यहाँ पर सुन, परमेश्वर ने अपना दूत इसीलिए भेजा ताकि परमेश्वर हाजिरा के जरिए भी एक जाति बनाए। और आज हम देख सकते हैं जो यरूशलेम है वो 2 भागों में बटा है। इसहाक जो अब्राहम का बेटा था उससे आया यहूदी जाति, और इस्माइल वो भी अब्राहम का ही बेटा था, लेकिन वो परमेश्वर के नज़र में, लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। और अब्राहम ने अपने दम से वो बच्चा बनाया इस्माइल को, और वो जाति मुस्लिम जाति है। जो हम देखते हैं आज जो इज़राइल है वो जो यरूशलेम है वो 2 भागों में बटा हुआ है। वो अब्राहम के दोनों बेटों में ही बटा हुआ है। बाइबल का परमेश्वर किसी से भी अन्याय नहीं करता, वो सही न्याय करता है। इसीलिए परमेश्वर ने हाजिरा को वापस बुलवाया, लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। मैं फिर से कहता हूँ, वो अब्राहम ने खुद अपने दम से किया था। परमेश्वर का योजना तो इसहाक था, इसहाक से ही आगे जाके इज़राइल जाति को चुना, लेकिन इस्माइल परमेश्वर की योजना नहीं थी। फिर भी हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं किया, उसने वापस बुलवाया हाजिरा को और उसमें से भी एक जाति निकाली, लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं थी इस्माइल। और मुस्लिम जाति आज इस्माइल से ही आई है। और यहूदी जाति कहाँ से आई है? यहूदी जाति आई है इसहाक से। और हम तो अन्य जाति हैं, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। खैर, लेकिन तुम सब ये बातें नहीं समझोगे मेरे भाई। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही नियुक्त पुत्र इस्माइल हैं जिसको इस्लाम के लोग अपना नबी मानते हैं। और क्यों मानते हैं इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें नियुक्त की एक घटना देखने को मिलती है। अगर सारा और अब्राहम चाहते हैं तो जब ये 75 ईयर्स के हो गए, 85 ईयर्स के उम्र में नियुक्त कर रहे हैं, ये इसके पहले पुनर्विवाह भी कर सकते थे। बहुपत्नी रखने का सिद्धांत तो उस समय था ही राजे महाराजे के, ये लोग कर सकते थे, लेकिन ये एक ही पत्नी रखता है, लेकिन नियुक्त के लिए राजी हो जाता है। इसका हिला हुआ है दिमाग, सच में। खुद बोलता है कि उस समय राजा महाराजा ऐसे ही करते थे, बहुत सी पत्नियां बनाते थे। और बोलता है फिर अब्राहम ने तो फिर एक ही पत्नी रखा था, फिर वो सेक्स के लिए कैसे राजी हो गया? अरे मेरे भाई, कितने बार बताऊं, नियम था ही नहीं उस टाइम में। अभी खुद बोला ना, राजा महाराजा ऐसे करते थे, तो उस टाइम में, पुराने टाइम में वो नियम था नहीं, वो नियम बहुत बाद में आया। तुम गोबर कहाँ है, गोबर? अब एक दूसरी घटना सुने। इसका जिक्र इसी ओल्ड टेस्टामेंट के उत्पत्ति चैप्टर के 25 वर्ष के 19 से 26 हाइम के बीच में मिलता है। अब्राहम और सारा का एक दूसरा भी पुत्र हुआ था जिसका नाम इसहाक था। इसकी भी कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पहला तो नियोगी पुत्र था और दूसरा इनका अपना पुत्र था जो यहोवा ने पैदा करवाया था स्पेशली। अब वो नियोग से करवाया था या कैसे करवाया था वो सोचने वाला विषय है। सोचने वाला विषय तो मेरे भाई तू छोड़ ही दे, क्योंकि सोचने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, गोबर की नहीं। दूसरी बात, ये सीधा पता क्या बोलना चाहता है ये, कि हमारे परमेश्वर ने वैसा काम किया फिर बच्चा हुआ, ये बोलना, वो ऐसा बोलना चाह रहा है ये हमारे परमेश्वर को। मेरे भाई तुम मुझे मिल ले एक बार, तुम मिल रहे मुझे मिल, तुझे अच्छे से समझाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो पहले वाला आशीष नहीं हूँ मैं, अभी मैं बदल चुका हूँ, तुझे अच्छे से समझाऊंगा। पहले वाला होता तो खैर ऐसे वीडियो में फेस डाल के वीडियो बनाना, क्यों डरता है? पीछे से आवाज़ देता है खाली ऐसा किया था वैसा किया था।
डरपोक। और इसी तरह की घटना इसहाक के साथ भी होती है। इसहाक जब 40 साल का होता है तब वह शादी करता है, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं होता है और उसकी स्त्री को बांझ बता दिया जाता है। 25 वर्ष के 21 हाइम में लिखा है। फिर से हाइम बोल रहा है। हाइम का मतलब भजन होता है। रे ज्ञानी बाबा, इसको भी बाबा के लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। रुक तू रुक। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। याद रखिए, यहोवा इंसान की शक्ल में था, बातें करता था, खाना खाता था। उसी की कृपा से 90 साल की सारा यानी अब्राहम की पत्नी गर्भवती होकर इसहाक को भी जन्म दे दी थी। अब इसहाक की पत्नी यानी सारा की बहू भी यहोवा से उसी तरह से संतान पाने की विनती कर रही थी और यहोवा विनती सुनकर उसे यानी इसहाक की पत्नी रिबका को गर्भवती कर देता है। अब हम सभी जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। क्या ये नियोग था? देखा, ये कह रहा है कि हमारे परमेश्वर ने सेक्सुअल रिलेशन बनाए और बच्चे दिए। ये इसका ज़्यादा समय नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। इसका समय नहीं है ज़्यादा। जितने भी लोगों ने परमेश्वर की निंदा की है ना मेरे भाई, हिस्ट्री इतिहास गवाह है, जितने भी लोगों ने परमेश्वर की निंदा की है कोई नहीं बचा। सबका मौत बहुत भयानक हुआ है। एक दिन मैं लेके आऊँगा उस पर भी वीडियो। भाई तेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, संभल जा अभी भी। जो परमेश्वर केवल वचनों के द्वारा सारा ब्रह्मांड बना सकता है, यूनिवर्स, हम तो जानते भी नहीं है ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। हाउ बिग इज दिस यूनिवर्स, वी डोंट इवन नो। हाँ, और साइंस की बातें करता है तू। हाँ, कहाँ से यूनिवर्स स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, और जहाँ पर एंड होता है उसके बाद में क्या है। हाँ, वी डोंट नो एनीथिंग भाई। एक छोटा सा गैलेक्सी में तू है और उस छोटा सा गैलेक्सी में इतना सा अर्थ में तू है, और साइंस चैनल बना के तू अपने आप को भयंकर समझता है बे। हाँ, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने वाला केवल वचन से। और ये पृथ्वी, हर एक चीज, सन मून, केवल वचन से बनाने वाला परमेश्वर। सेक्स करने का क्या जरूरत है रे मूर्ख। मैं तुझे मूर्ख बोलता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करना, लेकिन ये बंदा जो आपका निंदा कर रहा है ना, मैं नहीं देख सकता। अगर नहीं आपको संदेह है तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ। कहानी यह है कि यहूदा की कन्या से शादी कर 3 बच्चे जिनके नाम थे एर, ओनाम, सेला पैदा करता है। फिर यहूदा अपने बड़े पुत्र एर की शादी तमार नाम की एक कन्या से करता है। यहोवा यानी इन सब का परमेश्वर एर को यानी कि यहूदा के बड़े पुत्र को दुष्ट समझता था तो उसको मार देता है। ऐसे में एर की पत्नी तमार विधवा हो जाती है। तब यहूदा अपने दूसरे पुत्र ओनाम से कहा, वर्ष 38 के हाइम 8 देखिए, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। यानी यहाँ भी देवर से संतान उत्पन्न करने की नियुक्त करने की बात आ रही है। अबे अकल के दुश्मन, तुझे मैंने पहले बताया ना, उस समय वो नियम नहीं था। उस समय 2 शादी 3 शादी बहुत से शादी करते थे। वो नियम नहीं था, अकल के अंधे। और यहाँ पर वंश चलाने की बात आ रही है, ओके, और नियम नहीं था जो आज नियम है। कमाल करता है ज्ञानी बाबा। ओनाम जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसीलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ। यानी यहोवा बैठ के दोनों का मैथुन प्रोग्राम देख रहा था लाइव। मेरे भाई तू एक बार मुझे लाइव मिल, फिर देख मैं तुझे क्या दिखाता हूँ। और आप लोग अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, मैं वचन की बात कर रहा हूँ। तूने मेरे परमेश्वर के बारे में जो बोला, तो मैं भी एक सवाल करता हूँ तुझे, ठीक है? देख, जब तेरा बुद्ध घर परिवार को देख नहीं सकता, उनका सही ख्याल नहीं रख सकता, अपने बच्चों का, बीबी का, उसने शादी करी ही क्यों? दूसरी बात, अगर तुम्हारा भगवान नहीं चाहता है कि तुम लोग शादी करके रहो, घर गृहस्थी बसाओ, तो फिर उसने औरत ही क्यों बनाया? तुम्हारे भगवान के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और तुम्हारा बुद्धा घर छोड़ के भाग गया, बाहर रहा, घूमा इधर उधर, हाँ ठीक है, जो भी किया, मस्ती क्या किया, बाहर घूमा, तो उसका भी इच्छा हुआ होगा। समझ बात को। अब क्या करता होगा? कुछ ना कुछ तो करता होगा। अगर बुद्ध अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता,
शारीरिक इच्छाएं हैं वो पूरा कर सकता था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वो तो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के भाग गया। तो तेरा चैनल का नाम साइंस है ना, तो मुझे ये बता ऐसा कौन सा टेक्निक है जिससे तुम पूरा कंट्रोल कर सकते हो? अगर तुम कंट्रोल कर भी लो, नींद में कैसे कंट्रोल कर सकते हो? नींद में ये बात जो है खाली लड़के समझ सकते हैं। नींद में कैसे कंट्रोल कर सकते हो ये बता। और तुम्हारा बुद्धा तो अंडरवेयर भी नहीं लगाता था, ऐसे घूमता था उला लालाऊ जैसा। और मेरे भाई एक और पॉइंट, शादीशुदा व्यक्ति से कवारा व्यक्ति ज्यादा व्यभिचार पाप करता है। नहीं, ये सच है। वो बीवी बच्चे छोड़ के भाग गया, अभी उन बीवी बच्चे को खाना कौन देगा, कौन कपड़े खरीद के देगा? क्या वो धर्म है? वो पाप नहीं है? बात करता है। बुद्ध बुद्ध है वो मरा कैसे पता है? बुद्ध मेरी जाति का था, वो क्षत्रिय था, मैं भी क्षत्रिय हूँ। वो नेपाली था बुद्ध, उसका जन्म लुम्बिनी इधर नेपाल में हुआ है। ओके, बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई तू जानता भी है? सूअर का मीट खा लिया। वैसे हम लोग खाते नहीं है, हम लोग का जात में, लेकिन उसको इतना भूख लगा बुद्ध को, वो फास्टिंग बैठा था, कि एक लड़की सूअर का मीट लेके आई थी और उसने खा लिया। उसको पॉइजन हो गया, क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग हो गया, और वो गुलट गया, निकल लिया। हाँ, सूअर का मीट नहीं पचा सकता है तुम्हारा भगवान, और साइंस का ये हमारा भगवान बुद्ध भगवान का बात करता है। बक। और फिर यहोवा ने ओनाम को भी मार डाला। शायद उसे लाइव में मजा नहीं आया। धन्य हो ऐसा यहोवा। मेरे भाई, परमेश्वर ने उसे अपनी भाभी के साथ, क्योंकि उसका भैया मर गया था, तो अपनी भाभी के साथ इसीलिए उसे शादी करने को कहा था, ताकि उसका वंश आगे बढ़े। सुन, वंश आगे बढ़े, ठीक है। अभी उसने क्या किया? उसने अपना वीर्य जो है, स्पर्म जिसे कहते हैं, वो बाहर गिरा दिया। ओके, उसने खाली मजा लिया, लेकिन वंश चलाने का नहीं सोचा। उसने सोचा कौन इतना झमेला लेगा, बच्चे का रोना धोना, तो उसने खाली मजा लिया, लेकिन उसने वंश चलाने का नहीं सोचा। तो ये पाप था। खाली मजा लेना पाप है, ठीक है, लेकिन वंश चलाने के लिए अगर तुम शादी करते हो तो वो गलत नहीं है भाई। तो सुन, फिर उसने जो स्पर्म बाहर गिराया, उसने इसी वजह से परमेश्वर ने उसे मारा कि तूने मेरी आज्ञा पालन नहीं की, खाली मजा लेने के लिए किया, लेकिन तूने अपना जो मैंने बोला था वंश चलाने के लिए, वो तूने नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे मारा। और तू जो बोल रहा है ना यहोवा को मज़ा नहीं आया, ऐसा प्रभु का नाम तू व्यर्थ में वेस्ट कर रहा है, देख तेरा फैसला बहुत जल्द होने वाला है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यभिचार इन अब्राहमिक रिलीजन्स में, वेद में, पुराणों में कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। इसकी डिटेल्स आप वीडियो 103, 104, 105 और 49 में आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय ये नियम नहीं था कि अपनी पत्नी को छोड़ दूसरे को तुम शादी कर सकते हो या तो सेक्स कर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम्हें करना है, नहीं करना है करके प्रभु नहीं कहता है कि तुम्हें दूसरी शादी करो, तुम दूसरे के साथ व्यभिचार करो, नहीं, प्रभु नहीं कहता है। ये व्यभिचार का जो नियम था ये तो बहुत बाद में आया है। तो फिर ये जो भाई है जिसका नाम साइंस क्या है जो भी है, इसका ये कहना कि व्यभिचार किया, ये टोटली गलत है। क्योंकि रूल्स होगा, अगर कोई नियम होगा, जब वो नियम टूटेगा तभी ही वो पाप होगा, लेकिन उस समय वो नियम था ही नहीं, तो वो टूटा नहीं और वो पाप भी नहीं था। लेकिन प्रभु ये नहीं कहता कि तुम्हें करना है शादी, समझो इस बात की गहराई को। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब इसका और भी 2-3 पार्ट जो बनाया है इसने, और भी 2 पार्ट बनाया शायद, उसमें भी हम अपना जवाब जरूर देंगे। और इसको इतना नहीं पता कि नियम कब बनाए कब नहीं बनाए, ये सोचता है सदियों से चलता आ रहा है व्यभिचार का नियम। ये नियम बाद में आया है मेरे भाई, तू नहीं समझेगा। तू जा, तेरा तो इंसाफ बहुत जल्द होने वाला है सच में। तो प्रभु को व्यभिचारी बोल रहा है ना, प्रभु ने व्यभिचार करके बच्चा दिया ऐसा बोल रहा है, तो बहुत जल्दी पछताएगा मेरे भाई। खैर मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। और भी इसका जो पार्ट है, उस पार्ट में इसने जो वीडियो बनाया उसमें लेके आएंगे हम आंसर देते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आपको ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाए। तब तक के लिए जय मसीह की।